ओम शांति। आज है 30/5/2023। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें वारिस बनना है बाबा के स्थापना का, तो नष्टो मुहा बनना पड़ेगा। माना साकार बाबा को पूरा फॉलो करो। माना साकार बाबा ने कैसा पुरुषार्थ किया वैसे ही पुरुषार्थ करना पड़े। और बाबा ने फिर बताया, बच्चे, सबकी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और पापों से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें क्या साधन है। बाबा बताते, बच्चे, अगर तुम्हें इस कलियुगी पापों से बचना है और सबके आशीर्वाद का पात्र बनना है तो तन मन धन सब कुछ बाप पर बलिहार कर पाप से बचने के लिए ट्रस्टी होकर संभालो। फिर कदम कदम पर श्रीमत प्रमाण चलो। तुम बच्चे अपना पैसा बाप के काम में नहीं लगाओगे, नहीं लगा श्रीमत कहती है, तुम बच्चे अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगाना है। माना किसी भी आत्मा को दान नहीं देना है पैसे डायरेक्ट। अब क्योंकि वो आत्मा जाके गलत कार्य करेगी तो तुम्हारे ऊपर वो पाप चढ़ेगा ना। इसलिए बाबा कहते, तुम बच्चे अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते हो। पाप आत्मा को दान देना यह भी पाप करने के निमित्त बनना ही है। इसलिए अगर धन है तो रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। इससे भी तुम्हें बहुतों के आशीर्वाद मिलेंगे। रूहानी हॉस्पिटल माना क्या? ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स। फिर बाबा ने बताया, बच्चे देखो, अब आप बच्चों को वारिस न बनाए, इन माताओं को बना दिया तो सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया। इसमें नष्टो मोहा बनना है। तो बाबा ने कहा, बेहद का वर्षा लेना है तो खुद हद का सब कुछ देना पड़े, क्योंकि लेकिन बाबा तो दाता है तो वो लेता नहीं है, लेकिन शिव बाबा देने वाला है, लेने वाला नहीं है। लेकिन शिव बाबा डायरेक्शन करते हैं, ऐसे ऐसे करो, तो यह माता गुरु बन जाती है। क्योंकि तुमने कहा है ना, तमेव माता चो पिता तमेव। पहले माता, सतयुग में भी देखो, पहले लक्ष्मी नारायण, पहले राधा कृष्ण। जैसे बाप माताओं को आगे रखते हैं वैसे पुरुषों को भी माताओं को आगे रखना है, उन्हों की संभाल करनी है। और बेचारी माताएं अबलाएं हैं तो उन्हें उनका बैकबोन बनना है। तुम सब इस समय क्या हो? ज्ञान की नदियाँ। देखो, ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारा सागर में होता है। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी है ना। देखो कितना कमाल है। बाबा को साक्षात्कार हुआ भी वो कलकत्ता में, और ब्रह्मपुत्रा भी कहाँ है? देखो वो ड्रामा का वंडर ब्रह्मपुत्रा भी कलकत्ता में ही है ना। देखो प्रकृति भी कितना सहाय है ना। बाबा कहते, बच्चे, शिव जयंती पर वहाँ मेला लगता है। ब्रह्मपुत्र नदी और सागर के संगम पर सब यात्री जाके स्नान करते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि शिव बाबा है ज्ञान का सागर और ये ब्रह्मा है नदी। अब तुम बच्चे आए हो ब्रह्मा नदी शिव सागर के मेले पर, परंतु ये सब है ज्ञान की बातें। ज्ञान सागर से तुम निकले हो तो तुम्हें सबको ज्ञान सागर का रास्ता दिखाना है। फिर बाप ने समझाया है, निवृत्ति मार्ग का रजोगुण हद का संन्यास है। बाबा हमेशा हमें संन्यास मार्ग का याद दिला के उनके संन्यास ने क्या उनको प्राप्ति दिलाई वो बताते हैं। फिर बाबा कहते, बच्चों देखो, अभी ये सृष्टि कितनी छीछी हो गई है और हम देवता बन गए हैं। बनना है तो हमें सत्व प्रधान ज़रूर बनना पड़े। देखो, घर में जब लक्ष्मी का भी आह्वान करते हो तो कितनी सफाई करते हो। तो ये तो लक्ष्मी आने वाली है, लक्ष्मी नारायण, तो सारी दुनिया की सफाई, माना पूरे 5 तत्वों को सत्व प्रधान बनाना है। तो इसीलिए अब तुम्हें सतयुग में सब कुछ एवज मिलेगा। तो अभी तुम्हें ट्रस्टी बन के बाबा के श्रीमत पर चल के क्या करना है? खुद सत्व प्रधान बनना है, बाबा के कार्य में निमित्त बनना है। तो स्वर्ग कहने से कैसे मुख मीठा हो जाता है ना, क्योंकि इतनी ऊंची प्रारब्ध तुम्हें मिलती है।
फिर बाबा तो हमेशा ही कहते हैं कि विनाश कैसे होना है, बॉम्ब्स आगे आदि गिरना है, क्योंकि रावण की मत पर चलने वाले है ना। तो बाप कहते हैं इन सबको भूलना है, माँ में कम याद करना है, ये दुनिया कब्रिस्तान बनेगी, एक बॉम्ब गिरने से सारा कुछ कब्रिस्तान जैसा बन जाएगा। बाबा ने फिर हिरोशिमा नागासाकी की भी याद दिलाई कि देखा है ना, हिरोशिमा पर बॉम्ब्स गिरने से क्या हुआ था। बच्चे समझते हैं अब बाप दादा आए हैं, शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आकर रथी बनते हैं, कोई कृष्ण अर्जुन की बात नहीं है। बाबा ने बताया कहा की बात कहाँ लेकर गए हैं हम जाकर। और फिर सन्यासी क्या कहते हैं, एक एक बात को उल्टा करके बताया है। कहते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता है, आत्मा जाकर अपने परमधाम बैठ जाएगी। बाबा कहते बच्चे तुम सृष्टि को पाप आत्माओं से पुण्य आत्मा बनाने वाले सच्चे ज्ञान गंगाए हो ना। तो इसीलिए देखो देवताओं के मंदिर भी कहाँ खुलते हैं, नदियों के किनारे ही खुलते हैं ना। तो पतित पावनी कोई नदी नहीं रहती है, तुम ज्ञान गंगाए हो, सबको पावन बनाने वाली। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी माना रूह माना आत्मा, और रूहानी नशे में रहने वाले, आत्मा अभिमानी रहना माना देह रूहानी। और धारणा अंदर कोई भी विकल्प आए तो कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना, राजाई पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करनी है। जीते जी मरकर अपने को छोटा बच्चा समझना है, एक बाप से ही सुनना और सीखना है, बाकी सब कुछ बुद्धि से भूल जाना है। वरदान फॉलो फादर कर नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन भव। कैसे लेंगे नंबरवार विश्व का तख्त? बाबा बताते जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहे, फॉलो फादर करो तुम भी। जितना यह बाप को फॉलो करेंगे उतना वह तुम्हारे नंबरवार विश्व के राज्य का तिलक लेने वाले तख्त नसीन तुम बनेंगे, विश्व का राजाई का तख्त नसीन बनेंगे। जितना इस समय सदा बाप के साथ खाते पीते रहते, खेलते पढ़ाई करते, उतना ही वह साथ रहते हैं। माना बाप दादा की याद होनी चाहिए, शिव बाबा की याद हर कर्म में और हर परिस्थिति में, डेली रूटीन में, डेली लाइफ में ब्रह्मा बाबा ने कैसा पुरुषार्थ किया वो जब याद रखेंगे तो बाबा कहते वहाँ भी बाबा के साथ ही आएंगे। जिन बच्चों को जितना समीपता की स्मृति रहती है उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः रहता है। तो दिल से सदा यह अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने हैं, अभी हैं और अनेक बार बनते रहेंगे। स्लोगन सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाली ही शक्तिशाली आत्मा है। सेवा का फल क्या है? सेवा का फल है खुशी, और बल क्या है? बल है आत्मा अभिमानी बनेंगे हम, और बल मिलेगा पवित्रता से, माना संतुष्ट मनी बनेंगे हम। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।